कि आज के संसार में और कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कहते हैं सर्व सुख भगवान किसी को नहीं देता, और पहलो सुख निरोगी काया। अगर कोई शरीर में कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई दर्द है, तो इससे बड़ा दूजा कोई दुख नहीं है। कहते हैं सर्व सुख भगवान किसी को नहीं देता है। अगर आपका शरीर स्वच्छ है तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अगर तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई दर्द है, तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। इसलिए कहा कि पहलो सुख निरोगी काया। आज मेरे भैया बतलाया जाता है प्रतीक नाम के जो राजा हैं बड़े दुखी हैं। आज मेरे भैया बतलाया जाता है धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। अंत में जो है प्रतीक नाम के जो राजा थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है तपस्या की है। राजा तपस्या करते हैं और तपस्या एक इनकी की माँ गंगा जी की। भक्तों, अंत में इन्होंने तपस्या की है माँ गंगा जी की। आइए मेरे भक्तों, बतलाया जाता है अरे किन्हों गंगा जी को ध्यान हाय दोनों ने रटनी लगा। आज पति और पत्नी तपस्या कर रहे हैं, गंगा माँ की तपस्या कर रहे हैं।
लौलीन हो जाते हैं। हाय बरसे ऐसी बीत गई बन में, और गंगा जी के सिर्फ भजन में तपस्या में लौलीन हो जाते हैं। अंत में क्या होता है? अरे प्रगट भई गंगा महारानी, अरे राजा सो गिरा उजारी, राजा सो बतलाया जाता है। माँ गंगा प्रकट होती है। मैया गंगे कहने लगी है, राजन तुम्हारी भक्ति पसंद हो तो हमसे वरदान मांग लो। कहा कि वरदान मांग लो। आज मेरे भैया शांतन नाम के जो राजा थे, राजा कहने लगे कि माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक पुत्र दे दीजिए, मुझे पुत्र की इच्छा है। आज जब रानी से पूछा है तो रानी ने कहा कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही दे दीजिए। इन्होंने पुत्र मांगा है और मैं कहती हूँ जो हमें पुत्र मिले, हमारे पुत्र की जो है आप जो है दुल्हन बने और हमारी यानी बहू बने, हमारे पुत्र की दुल्हन बने। भक्तों आज जब कहा कि हमारे पुत्र की दुल्हन बने, हमारी बहू बने, तो गंगे मैया कहने लगी जाओ हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। इतना कह करके मेरे भैया गंगे मैया तो चली जाती हैं। इधर देखो गंगा जी का दिया हुआ वरदान, राजा और रानी घर को चले आते हैं। समय व्यतीत होता है। देखो कैसी मेहर होती है गंगा जी की। अरे वृद्धापन में आंगन में हाय बेटा एक तारी, लुटू
वृद्धापन में शांतन के घर में भक्तों लला का जन्म होता है, जिसका नाम जो है शांतन पड़ता है। आज मेरे भैया बतलाया जाता है, बड़ी खुशी बड़ा आनंद हुआ है। धीरे धीरे शांतन की उम्र बढ़ने लगती है। बतलाया जाता है मेरे भैया, और प्रतीक नाम के जो राजा थे, राजा के ऊपर वृद्धापन दर्शाने लगा। धीरे धीरे तन के ऊपर बुढ़ापा आ जाता है। एक दिन का जिक्र है, प्रतीक ने जो है अपने शीशे में अपना मुखड़ा देखा है तो सिर के कुछ बाल सफेद नजर आए। तो बतलाया जाता है बालों ने संकेत किया है राजन से, भैया शांति से बैठो, भैया ने तुम्हें पकड़ के भगाई दी, शांति से बैठो। आज बालों ने इशारा किया है कि बालों ने कहा इशारे में कि अब भाव बाल न धरो राजन। किया है, संकेत दिया है कि अब बाल भाव राजन मत धरो, अब तो तुम्हारा समय भगवान का भजन करने का आ गया है। अब माया से अपने मन को हटा लो।